बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम रतन महाराज जी की पिता की ये 5वीं लहर है जिसका अंतिम भाग चल रहा है और इस पे आज मंथन करेंगे। संगीता दीदी आप आइए, आज के प्रसंग से आपको क्या समझ में आया या आपके दिल में क्या भाव आ रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। साधु बने स्वाद फिर कैसा, जैसा मिला प्रणाम किया, जैसा समय जगह जैसी हो उसी में आराम किया। टुकड़ा कभी कभी पूरी है, कभी कभी उसकी भी टाल। साधु उसी को कहते हैं हर हाल में जो खुशहाल। साधु साधक को कहते हैं साधन होता लक्ष्य प्रधान। साधन है परहेज निभाना, यही नियम को संयम। पीएम राजी महाराज जिस हाल में रखे हमें आराम से रहना है, दुखी नहीं होना है। दीदी यही शिक्षा मिलती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा आप आओ, आप कुछ बात कहना चाहोगे? प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी इसमें तो यही समझ में आता है कि जैसे एक महात्मा जो महाराज जी को पहले रास्ते में मिले थे और उन्होंने 4 नियम बताए थे, और उसमें एक नियम ये भी बताया था कि वे किसी माई के हाथ से भोजन नहीं ग्रहण करना। तो महाराज जी उन महात्मा जी के बताए हुए इस नियम का पालन पूरी तरह से कर रहे थे, क्योंकि वे जो माई में रास्ते में मिली थी वे भोजन बनाती थी, तो वे दोनों साधु तो उनके हाथों से खा लेते थे, लेकिन महाराज जी अपने हाथों से ही स्वयं खिचड़ी बनाकर खाते थे। और एक बात ये भी है कि वे जो साधु थे वे तो बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, लेकिन महाराज जी ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, इसलिए महाराज जी कभी भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। और एक कारण ये भी था कि वे भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, उन्हें किसी काम में और वे अपना समय वेस्ट नहीं करते थे, इसलिए भी महाराज जी कुछ समय मतलब आगे ज्यादा चल पाते होंगे। जैसे महाराज जी तो 17 मील चल लेते थे और वे माई 3 मील ही चल पाती थी, क्योंकि महाराज जी तो कुछ को कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो फिर आगे बढ़ लिया। अब वे तो बेचारे भिक्षा भी मांगने जाते थे, उसे बनाते थे, खाते थे, फिर विश्राम करते थे, तब कहीं चलते थे। और वैसे भी महाराज जी ने जैसे कि गृहस्थ को फर्क पड़ता है कि भाई कोई बोले ना बोले तो उसे महसूस होता है, लेकिन महाराज जी इन भावों से ऊपर उठ चुके थे। जैसे वो माई जी, उन्होंने साधु ने भोजन नहीं किया तो माई ने भोजन ग्रहण नहीं किया, लेकिन महाराज जी को इस बात से कोई फर्क नहीं था, कोई खाए या ना खाए, वे अपनी मस्ती में मस्त है, उन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं है भाई कोई खा रहा है या नहीं खा रहा है, कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। वे अपनी एक लगन जगन्नाथपुरी के दर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। साधु होकर भी माई ने उनके साथ संबंध मतलब अपना प्रेम का या जैसा भी रिश्ता रखा हुआ था, उनके बिना भोजन नहीं झेलती थी। जब घर बार छोड़ा है तो फिर आगे किस तरह के किसी भी बंधन में फंसना तो गलत ही है, लेकिन अब यहाँ पर महाराज जी किसी में नहीं फंसते थे, ये बिल्कुल सत्य था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रतिभा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी रहती है, सुन रही हूँ। हाँ जी। ठीक है दीदी, प्रणाम। ठीक है, ठीक है। अरुणा दीदी आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। वैसे अभी क्या सुंदर साथ ने बोला है, मैं नहीं सुन पाई, वो मेरा नेट थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। बाकी तो मैंने एक बात वो आई जो साधु साधक होना चाहिए, है ना, अपना मतलब सीमित साधन होने चाहिए जिस पे लक्ष्य रहना चाहिए। तो साधु मीन्स ये नहीं जो घर से निकला हुआ है, हम सब जो अपन ब्रह्मचर्य कहते हैं, जो अपना घर परम धाम है, तो हम सब की इच्छाएं घर में रहते हुए भी कुछ नहीं होनी चाहिए, जो मिले उसमें ही खुश रहना चाहिए। ये मानती हूँ ऐसा, इस बात से मुझे ऐसा लगा। प्रणाम जी, ज्यादा तो क्या बोलूं। प्रणाम जी, आपने अच्छे से बता ही दिया, बाकी तो सब। प्रणाम जी। बिल्कुल, मुझे तो अरुणा दीदी की बात अच्छी लगी। जैसे साधु उसी को कहते जो घर बार छोड़ के आगे बढ़ चुका था, तो हम भी कहीं ना कहीं साधु है, परम धाम छोड़कर खेल में आए हुए हैं। हम लोग भी साधु जैसे ही, ये अलग बात है साधु जैसा कुछ धारण ना किया हो, लेकिन घर छोड़कर तो आए ही हुए हैं। शनि के चरणों में बैठे हुए हैं, लेकिन सुरता से यहीं पे ही आए हुए हैं। प्रीति दीदी आप कुछ बोलोगे? प्रीति। प्रणाम जी। दीदी मैं किचन में काम कर रही हूँ, बेटे को स्कूल भेजना है। प्रणाम जी। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। बबीता दीदी आप कुछ कहेंगे?
बबीता दीदी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विमला दीदी आप कुछ कहेंगे? ज्योत्सना बहन, शशि प्रणाम दीदी, जी। ज्योत्सना बहन, हाँ जी आप बताइए ज्योत्सना बहन। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, बड़े महाराज के बारे में तो हम क्या बोले, जितना भी बोले इतना ही कम है, क्योंकि उनका आचरण विचरण सब साधु से भी उच्च कोटि का है। जो साधु भी बनते हैं तो इतना तो नहीं करते, लेकिन उनमें कोई अलग अलग सी खूबी है रहने की। सभी तरह की अलग ही कोई उसमें बात है। तो वही परमहंस कहलाते हैं कि उसमें सबसे सब साधु की और से परे कोई अलौकिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा है बस। बिल्कुल और हमें बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लगता है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? किसी के दिल में कोई और भाव हो तो जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं। किसी भी सुंदर साथ को, शशि दीदी, मीनू दीदी, विमला दीदी, मंजू दीदी, किसी को भी कुछ कहना हो, ममता दीदी, तो जरूर से हमसे शेयर कर सकते हैं। किसी को कुछ? हाँ जी मीनू दीदी आप बताइए। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी। इसमें एक बात ये बताइए, मन को कंट्रोल में कैसे करना है। तो महाराज जी ने वो जो वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनको दूर से संगीत की आवाज आई, तो उन्होंने सोचा देखते हैं कहाँ से आ रही है। तो वो गए देखने, तो एक महात्मा की उनको आवाज लग रही थी। तो जब गए तो महात्मा जी नहीं थे, एक औरत बोल रही थी बंगाली। तो फिर उसने औरत ने ईंटें फेंकनी शुरू कर दी महाराज जी के ऊपर। तो संगीत की आवाज बंद हो गई। वहां उन्होंने अपने मन को फटकारा, भी ऐसे बिन बुलाए नहीं आना चाहिए। ये मन को फटकारा, वहां नहीं आना चाहिए। और इससे हमें भी शिक्षा मिलती है भी मन को कैसे कंट्रोल में करना है। बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए और अपने मन को ऐसे कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, जो जहाँ हमें बुलाया नहीं जा रहा वो महफिल हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा ही समझना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। मेन महाराज जी ने मन को कंट्रोल करने की बात पांचवी लहर में बताई है। हाँ जी, तो पूरा ही मन को कंट्रोल करके चल रहे हैं। जब से घर से निकले हैं तो मन को ही कंट्रोल करके चल रहे हैं। वो तो बीच बीच में कोई ना कोई प्रसंग आ जाते हैं महाराज जी, जहाँ पर मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। पूरा जीवन निकल जाता है मन को स्थिर करने में, या मन को समझने में, मन की भावनाओं को, उनके विचारों को समझने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। मन को कोई बिरला ही समझ पाता है और उसको दृष्टा बनकर देख पाता है। और कोई सुंदर साथ के मन में कोई भाव है तो जरूर से शेयर करें। कोई भी सुंदर साथ और कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। इसमें ना दो बातें आई थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है। एक तो यही आया था, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए गया, है ना, जबकि ऐसी वहां कोई बात नहीं थी। क्योंकि उसके बाद उनके मन में बाद में जब आके वो बहुत पछताए, अपने को उन्होंने एक तरह से मारा। आवाज चली गई आपकी ये भी दीदी। कहा अगर गए तो हार के नहीं आना है। अच्छा, गए तो हार के नहीं आना है, पूरा मुकाबला करना है। इसका मतलब जब ईंटें पड़ी थी उनको ये पता करना था कि क्यों पड़ी, क्या हुआ। उनकी भी पोल खुलती है, इसीलिए तो उन्होंने ईंटें बरसाई कि हमारी पोल नहीं खुल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा भी मन इसी बीतक में लाइन आई थी। बिल्कुल गए तो हाँ। हार के नहीं आना है, मतलब मुकाबला करना है। फिर अगली बार अगर जाएंगे तो फिर सामना ही करके आएंगे, फिर ऐसे ही भाग के नहीं आ जाएंगे कि ईंटें खाकर वापस आकर अपनी जगह पे दुबक के बैठ गए। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा महाराज जी ने प्रण ले लिया था। बिल्कुल यही आवाज, मेरा थोड़ा नेट गड़बड़ हो रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? चंदन दीदी आप आ जाइए, अभी तो सबके मन में के भाव आ ही गए हैं। चंदन दीदी को बुला लेते हैं। चंदन दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय। ये पूरा ही जो कल से मन का प्रसंग चल रहा है और आज तक
आज अभी उस माई के रूप में एग्जाम्पल देके भी समझाया गया है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ये इश्क बाजी नहीं है, जान जान की बाजी है, इश्क बाजी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम इश्क बाजी कर रहे हैं। उसके नाम पे बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पहन रहे हैं, खूब ऐश्वर्य विलास में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उसके इश्क में कर रहे हैं। क्योंकि ये सब करते हुए हम तेरे को याद तो करते ही है ना, तेरी यादगार तो है ही है ना, तेरे को माथा तो टेकते ही है ना। ये इश्कबाजी नहीं है। महाराज जी ने दिखाया लागी वाला खोज में निकलता है, जब जिसको लगन लग जाए वो कैसे जीते जी मुर्दार हो जाता है, जीते जी मर जाता है, जीते जी खाक हो जाता है। हम लोग भी खाक होते हैं, लेकिन हम खाक नहीं होते हैं, राख होते हैं, मर के राख हो जाते हैं। जब हमारा शरीर छूटता है राख ही हो जाते हैं। खाक होना उसे कहते हैं जो परम हंस, जो उच्च विभूतियां हमें जीते जी ऐसी राह पे चलेंगे, इस तरह चलेंगे, इस ढंग से चलेंगे कि वो जीते जी खाक हो जाते हैं। जो जीते जी खाक हो जाता है वही हमारा, वही अनादि है। और जो मर के राख हो जाता है ये तो सब जानते हैं कि इसका क्या कि कौन से सांड है आगे। तो महाराज जी ने कैसे मरे जीते जी, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ही तो हमें दिया। एक कान की श्रवण इंद्री, अगर ये सारी इंद्रियां हमारे घोड़े हैं तो कल हमने क्या देखा, एक श्रवण इंद्री बिदक गई महाराज जी की, बिदकने की देर और देखो कितना बवाल हो गया, कितना बवाल हो गया। महाराज जी ने अपने मन को पकड़ के दिखाया। क्या बोला, क्या बोला कि भाई अगर तू वहां पकड़ा जाता तो, ये नहीं महाराज जी के ये चार विचार है कि उन्होंने ईंट फेंकी और हम भी प्रॉपर लड़ाई लड़के दिखाएंगे, आगे से हम भी एवज में ईंट फेंकेंगे या उनसे ये कहेंगे कि बताओ जी, तर्क वितर्क करेंगे क्यों ईंटें फेंकी हमने आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है। संत लोग ऐसे नहीं चलते हैं। ये राह ऐसे नहीं पास हो, ये राह ऐसे नहीं चल के दिखाई जाती या चली जाती। यहाँ मन को पकड़ के कैसे दिखाया, उन्हें कुछ नहीं कहा, कोई पलटवार नहीं किया। ईंट पड़ते ही एकदम अपने आसन पर वापिस आ गए, धिकारा अपने आप को। लड़ाई अपने मन से करी, उनसे नहीं। उनका क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है। विद का तो मन का घोड़ा, विद का तो करण इंद्री। क्यों श्रवण ने सुना, सत्संग है, संगीत है, तो संगीत के लालच में चला गया ना मन, तो धिकारा तो अपने मन को, अपने मन को धिकारा, पीटा अपने गालों को। क्यों पीटा भाई? अगर पकड़ा जाता तो क्या होता, अगर पकड़ा जाता तो क्या होता। अगर इसका मतलब यह है कि अगर महाराज जी का मन उस संगीत की महफिल में किसी भी तरह उस जाल में अगर जकड़े जाते तो सारा साधुत्व गया, सारी पिछली किया कर। मन है, मन है, अभी तक गुरु सिर पे नहीं है, सतगुरु सिर पे नहीं है, कोई मंत्र नहीं है पास, कोई बल नहीं है अध्यात्म का। अभी जो बल है सिर्फ अपना है, सारी लड़ाई अपने बल पे लड़के दिखा रहे हैं। अपने अंदरूनी बल क्या क्या है अभी, कभी बुद्धि प्रकट हो जाती है, कभी मन प्रकट हो जाता है। जो हमारे अंदर के उपकरण लगे हुए हैं, जाहिरी बारी उपकरण तो है ही है, आंख नाक कान मुंह इंद्रियां, अंदर भी तो विवेक विचार नहीं है। महाराज जी विवेक विचार नहीं करके दिखा रहे। 8 दिन क्या वो विद्यालय के बाहर विवेक विचार मंथन नहीं किया क्या? मंथन यही है। मंथन दूसरे के साथ क्या होगा, दूसरे की पता नहीं अंदरूनी स्थिति कैसे है, दूसरे की पता नहीं कहाँ तक की पहुंचे, और हम उससे मंथन कर रहे हैं। तो क्या पता भैया हमारा अपना मंथन भी खो जाए उसके चक्कर में।
मंथन अपने साथ, सत्संग अपने साथ, सुझाव लिया जा सकता है। जैसे महाराज जी ने महात्मा जी का सुझाव ले लिया, सुझाव लिए जा सकते हैं, लेकिन जितना भी रास्ता पार होगा ये रास्ता खुद पार करना है। अपने अंदर विवेक विचार से, जाहिरी बाहरी नहीं पार करना कि कर्म करके दिखाना है। अंदर ही अंदर अपने मन को जिसने पकड़ लिया, रास्ता पार होना शुरू हो गया। जिसने अपने मन से युद्ध कर लिया, लड़ाई लड़ ली, उसका रास्ता पार होना शुरू हो गया। यही तो द्वंद था। द्वंद क्या था अंतःकरण में? यही तो द्वंद था। अगर हम ऐसे देखें तो देखो महाराज जी की तो एक इंद्री भटकी कल, और हमारी तो 5 की 5 हर पल भटक रही। अगर हम अपनी इंद्रियों को देखें, महाराज जी का तो एक घोड़ा बिदका, तो ये बम्बा कितनी पिटाई हुई, उधर से भी पत्थर पड़े और खुद को भी मारा, दोनों तरफ से लूट पिट गए, बाहर से भी मार पड़ी। मन क्या, हमें मन के कारण ही तो माया में पिट जाते हैं। ये बताया महाराज जी ने अपने छोटे से इस अपना सारा मन के इस प्रसंग में कि भाई जो मन द्वारा पकड़ा जाएगा माया में पिटेगा ही पिटेगा। महाराज जी जैसे भी पिट कर आए, माया में पिट कर आए। क्यों पिटे? क्योंकि माया की तरफ चल पड़े। पिटना तो लागी था। अब हमारे तो 5 के 5 घोड़े भी दक रहे, हमारी तो आंख भी फिसल रही। हमारी नजर क्या टिकी हुई है? हमारी नजर क्या टिकी हुई है? हमारे कान क्या कितना रस मिले हमें निंदा चुगली में, ओए होए होए, कितना रस मिले हमें दुनियावी बातों में, ओए होए होए, पूछो ही मत। सत्संग के लिए तो हम घड़ी पे टाइम रखें कि 3 से 5, पौने 5 बजे एक दूसरे को इशारे शुरू हो जाएं भी हाँ अभी आरती भी करनी, अभी भोग भी लगना है, लेट हो जाएंगे। और अगर निंदा चुगली कन रस और माया का मिल जाए तो मंदिर के बाहर भी 2 घंटे खड़े हो सकते। फिर क्या हो गया? घर जाके कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे ना। देखो हम सबकी यही कहानी है। कहा था ना महाराज जी शीशा दिखाएंगे, तो शीशा देखने में हमें अपना रूप, स्वरूप की तो अभी बात ही नहीं कर रहे, अपना जाहिरी बाहरी रूप देखना भी जरूरी। कैसे हम पकड़े जाते? कौन नहीं हमें पकड़ रहा? क्या आंख नहीं पकड़ रही? अभी देखो आंख किसी चीज पे आ गई, दुनिया जाके तामझाम हो जाएंगे उस चीज को लेने के लिए। कान का देख लिया, जीवा इंद्री के रस देख लो। जीवा मिली किस लिए थी? धनी के गुणगान करने के लिए। हमें इसको भोगी बना के रख दिया। हमने अपनी जीवा को भोगी बना के रख दिया। हमने अपनी आंख को भोगी बना के रख दिया। हमने अपने कान को भोगी बना के रख दिया। जितने भी हमारे ये बाहरी उपकरण है, हमने इनको भी भोगी बना के रखा है। हमने इनको योगी नहीं बनाया। रास्ता पार होगा योग से, योगी बनने से। हम रास्ता पार कर रहे हैं भोग 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 के, उस पे चल के कैसे होएगा? कैसे होएगी प्राप्ति? कैसे होएगा मिलन? हमारा ये हाल है। 5 के 5 घोड़े भी दिख रहे, और इसके आगे के भी तो घोड़े हैं। मन भी एक घोड़ा, चिद भी एक घोड़ा, बुद्धि भी एक घोड़ा, अंतस्करण पूछ लो जी, वो तो छोड़ो छोड़ो, अभी शुरुआत के घोड़े देख लो। हमें तो इन पे भी सवार होना नहीं आता। हमें इन्हें ही काबू करना नहीं आता। इनकी चाबुक हमारे हाथ में नहीं है। महाराज जी ने तो चल के दिखा रहे हैं ना कैसे चाबुक उठानी है, कैसे उस घोड़े को चलाना है। इतना ही कहते ना रहा अत्यंत बारीक, ये है रहा। पढ़ाई हुआ ना, पढ़ाई तो हुआ है ना, बार बार पढ़ लिया, बार बार रिपीट कर लिया। ना राह का पता, ना उसकी बारीकी का पता। यहाँ देखो क्या अंतर, क्या अंतर्द्वंद, क्या है? ध्यान तो शिव का है, मन को भी साधना चाह रहे, मन को साध के दिखा रहे हैं, लेकिन अध्यात्म की अभी ऊंचाइयां, अध्यात्म की गहराइयां, गूढ़ भेद, गूढ़ रहस्य कुछ भी तो पता नहीं, कुछ भी तो पता नहीं। मन में फिर क्या उठे? मन में उठे कब मिलेगा, कब मेहरबान होगा।
कब होगी उस मालिक की रजा? क्या वो पल जीवन में आएगा? क्या ये जीवन सार्थक होएगा? ये जीवन निरर्थक ही चला जाएगा? क्या हम हर पल, हमारे पास फुर्सत है क्या? हमारे पास फुर्सत है क्या? हमारा जीवन क्या, हमने एक टाइम फिक्स किया होता है, उस टाइम में हम परमात्मा को याद करेंगे। जैसे भर करके दूसरे धंधों के लिए हमारा समय है, अभी इतने टाइम में ये किचन का काम करना है, इतने टाइम में ये, वैसे हमने परमात्मा का याद किया, बस हमारा सत्संग हो गया पूरा, रहा ना अधूरा, कल फिर देखेंगे। सत्संग ये नहीं है, मनन विचार। चित्त क्या है? चित्त में जब उसकी चितवनी क्या है? चितवनी क्या एक पल का मामला है, क्या कुछ देर का मामला है? 24 के 24 घंटे सोते जागते खाते पीते, चिद उससे हटे ना, ध्यान उससे हटे ना। तो चितवनी भी है, अमरा जी के अंदर चितवनी है, बाहर से वो चितवनी में नहीं बैठे हुए, बाहर से वो एक योग मुद्रा में या योग की अवस्था में या सिद्ध आसन में या उकड़ो के तो बैठे होते, उकड़ो के सारी रात जाग रहे हैं। उकड़, जब जो बंदा बैठा है दोनों घुटनों में सिर दे के, वो क्या सोएगा? तो अंदर क्या चल रहा है, चिद में क्या चल रहा है, क्या चितवनी है? चितवनी यही है, क्या वो दिलदार मिलेगा जिसकी दिल से जिसकी लग रही, जिसकी मिलन चाहना उठ रही, क्या वो पल आएंगे जीवन में? आए, जरूर आए, लेकिन कब आते हैं? कब आते हैं? इस बात को हमें थोड़ा सा फिर पीछे घूमना पड़ेगा। अब देखो, महाराज जी को दिव्य पुरुष के दर्शन हो गए, अब महाराज जी के गुरु से मिलन तो था नहीं, गुरु मंत्र तो लिया नहीं हुआ था, तो दर्शन किसके हुए? दर्शन पिता के संरक्षण में शिव भक्ति का ही तो पता था, शिव भक्ति के ही तो बचपन से संस्कार मिले थे। लेकिन फिर भी देखो, वो विभूतियां, वो शक्तियां, दिव्य शक्तियां खुद आके दरस दीदार दे रही। अभी तो शुरुआत हुई है यात्रा की, कितने की दिन हुए अभी इस यात्रा में चलते हुए, कितने की दिन? बनारस से चले हैं, गया होते हुए थोड़ा आगे ही तो पहुंचे हैं। खुद खुद दिव्य विभूतियां उतर के दर्शन दे रहे। कब हुए ये दर्शन? कैसे होते हैं ये दर्शन? हर सुंदर साथ के हृदय में ये प्रश्न होता है। मोस्टली चर्चा वार्ताओं में अगर कोई खुल के अपने दिल की बात करे तो पहली बात ये भी होती है, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी किया, वो भी किया, ऐसा किया, वैसा किया, हमें दरस क्यों नहीं हुए? तो भाई महाराज जी की अगर देखें तो अभी तक के रास्ते में सारे ही तो जवाब है। दरस तब होंगे जब हम एक तरफा हो जाएंगे। एक तरफा मतलब दीन या दुनिया में एक का चुनाव। दीन या दुनिया कह दो, लौकिक या पारलौकिक कह लो, एक ही बात है। हम क्या एक तरफा है? दर्शन तब होंगे जब हम अपनी ही इंद्रिय निग्रह कर लेंगे, मतलब अपने पर ही अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे। तो क्या हम अपनी इंद्रियों को वश में कर रहे हैं? साथ के साथ हम देखते रहेंगे। दर्शन तब होंगे जब हम कह नहीं रहे, सुन नहीं रहे, चल के दिखा रहे। रहनी वाले को दर्शन होंगे। काना बानी में भी रहनी रूपों चाप से और कहनी लग रही चाम, चल के दिखाने वाले को दर्शन होंगे। हम क्या कर रहे? हम या तो कह रहे या सुन रहे, या सुन रहे या कह रहे, या कह रहे या सुन रहे। चल कौन रहा? चल के दिखा कौन रहा? चल के दिखाया झंडू दत्त ने। और उसके बाद कोई चल के दिखा रहा है तो मिलवा, कोई चल के दिखा रहा है तो हमें उसकी भी तो खोज करनी है। वही तो हमारी सुहागन अंगना है। अगर हमें वो मिल जाए जो चल के दिखा रहा है, तो वही तो हमें हमारे सुहाग से मिलवा सकता है। तो जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? अपने मन को पकड़ के दिखाना। राह है मन के पकड़ने की, मन को बस में करने की। जो इस परीक्षा में पास,
तो दरस्तेदार स्वतः ही होते हैं, करने नहीं पड़ते हैं। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार, पर कौन देखेगा? झंडू दत्त अपनी तस्वीरें यार कहाँ देख रहा है? अपने अंदर ही तो देख रहा है। दरस्तेदार सारे अंदर ही तो हैं। मन चाहे दरस्तेदार, दिल चाहे दरस्तेदार है, भाव चाहे दरस्तेदार है, श्रद्धा अनुसार दरस्तेदार है। यहाँ तो हम सारी सारी उम्र तरस रहे। देखो, सारा का सारा दोष हमारी राह के पकड़ने पे है। दरस्तेदार होंगे जिस राह पे चल के, हमने उस राह को नहीं पकड़ा ना। हमने जिस राह को पकड़ा है उस राह पे दूर दूर तक, क्या एक क्या 84 लाख योनियों में भी घूम के दरस्तेदार संभव नहीं है। बात कड़वी है, जितनी मर्जी कड़वी हो, लेकिन सत्य तो है। सत्य, अगर ये सत्य ना होती तो हर किसी को दरस्तेदार हो रहे होते। सत्य बात है, चाहे कड़वी है, पर भाई राह भी तो सत्य मार्ग है। सत्य मार्ग पे कड़वी बात मिल जाए और राह पार हो जाए तो भी मंजिल तो मिल ही जाएगी। अब इधर देखो, फकीरी लेना चाह रहे हैं महाराज जी। दिल में भाव क्या है? घर से क्यों निकले? खोज में। घर से निकले फकीरी के लिए है, लेकिन दिव्य पुरुष स्वयं आगे। ठीक है, दिव्य पुरुष का हमें नाम नहीं बताया गया कि वो इन 33 करोड़ देवी देवताओं में से थे या उनसे अलग सत्ता थी कोई। लेकिन दिव्य पुरुष क्या दर्शा रहे हैं? एक ऐसी सत्ता दर्शाए, एक ऐसी विभूति हमारे सामने है, एक ऐसा अलौकिक अंश हमारे सामने है जो खुद कह रहा है महाराज जी को कि आप मेरे से फकीरी ले लो। गुरु की खोज है, गुरु मिलन की चाह है। तो भी तो महाराज जी ने कह दिया, भाई हम तो निर्गुरे। निर्गुरे क्यों कहा? निर्गुरे उसे कहें जिसके सिर पर गुरु का आशीर्वाद ना हो। निर्गुरे इसे कहें जिसने जीवन में गुरु धारण ना किया हो। हमारे सिर पे पंजा है ना, जिसके सिर पे गुरु का पंजा ना हो वो निर्गुरा। तो महाराज जी ने खुद को अभी तक निर्गुरा ही तो बोला। इस निर्गुरे को खुद गुरु आ रहे हैं। वो दिव्य पुरुष गुरु के रूप में तो सामने आए कि भाई हमें धारण कर लो। क्या धारण कर लिया? हमें तो जीवन में जो पहला बंदा मिलेगा, आदमी हो, औरत हो, पुजारी हो, जो भी हो, जी दे दो तारतम बस। क्यों? क्योंकि तारतम मिल गया, परम धाम की चाबी मिल गई बस। नहीं, यहाँ पे क्या है? दिव्य पुरुष को भी क्या कहा? भाई हाथ जोड़ के ये कहा कि हमें तो ये सिखाया गया है, गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। क्या हमें नहीं सिखाया गया? हमें भी सिखाया गया, बचपन से बताया गया, रटा पड़ा। समझ बूझ गुरु कीजिए रे साधु, समझ बूझ गुरु कीजिए। ये तो सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजिए। हमने रटा, अच्छी तरह रटा, दिन रात बोला, पर गुरु धारण करने में क्या हमने इस पर विचार मनन किया? हमें जो सुझाव दिए गए, हमें जो रास्ता दिया गया, हमें जो पथ प्रदर्शन दिया गया, जो रास्ता बताया गया, क्या हमने एक कदम भी अपने जीवन को देख लो? महाराज जी की बीतक पढ़ रहे, महाराज जी की बीतक के साथ साथ अपनी बीतक भी तो देखनी है, तभी तो तराजू में तुलेंगे, तभी तो इस बीतक को समझ पाएंगे। तभी अभी तक राह ही नहीं पता चली हमें, चलेंगे क्या? 400 सालों से अभी तक खेल क्यों नहीं खत्म हुआ? राह ही नहीं पता।
जब राह ही नहीं पता चली नहीं। कितनी की राह पता है? रटी रटाई शब्दों की राह पता है। ज्ञान मार्ग पता है? ज्ञान मार्ग पता है? ज्ञान के मार्ग को ये हमारी जुबां, चमड़े की जुबां दोहरा दोहरा के अपने आप को धार्मिक मान रही। बड़ा सरल आसान। समाज में भी इज्जत, घर में भी इज्जत, खुद के अपने अंदर भी इज्जत। जीते जी मरो, जीते जी मुर्दार हो। राह तो ये भी दर्शाई, बानी में भी यही राह दर्शाई है। जो जीवत ना मरे मोमिन तो क्या मरेंगे, मुनाफिक, कुछ ऐसा भी है बानी में, है? राह तो बानी भी दर्शा रही। जो राह बानी ने दर्शाई, महाराज जी ने बिन बानी के पड़े चल के दिखाया। कितनी हंसी हमारे पे, कितनी हंसी है। झुंडूदत पल पल हमारी कर रहा, शर्म से आंखें नीचे हो जाए। बिन बानी के राह चल रहा और हमारे पास बानी, जीते जी मुर्दार होना है और हम चल नहीं रहे। कब होंगे दरस्तेदार, कब मिलेंगी फकीरी हमें, है? खुद खुदा भक्त के पीछे हो, खुद खुदा भक्त की भक्ति करे। ये शब्द नहीं है, हमारे देखने में आ रहा। कोई तो है जो सामने आके कह रहा मुझसे फकीरी ले लो। अब देखो, जब वो कोई सामने आ गया तो फिर मंथन जरूरी। कौन है वो, क्यों आया, क्यों बांह पकड़ रहा, क्यों जगा रहा? मन भी प्रकट हो गया। ये शक्ति है कि व्याध्या? व्याधा कहते हैं कोई भूत प्रेत का साया, कोई दूसरी ऊपरली छाया। फिर नहीं, व्याधा तो नहीं, गवाही अंदर से भरी जा रही थी। क्या संदेश देना चाह रहा, क्या कहना चाह रहा, क्या समझाना चाह रहा? कोई भेद तो जरूर। अगर हमें ये दिव्य पुरुष दर्शन दे रहा है, कोई भेद, कोई रहस्य जरूर इसमें छुपा है। अंतस्करण अब इसी विचार में, क्या रहस्य है वो, ये क्यों आएगा, ये हमें क्यों जगाएगा, इससे मेरा क्या संबंध है, क्या नाता है? जब दरस दीदार दिए तो मन में ये उठ रहा, भाई जब इतनी मेहरबानी करी हमारे पे, इतनी मेहर दर्शाई कि स्वयं आके दर्शन दिए और इतना भी आके कहा कि गुरु धारण कर लो, तो भाई ये भी कृपा कर लेते और बता देते। उनने तो कह दिया कि हमें कोई योग्य पुरुष मिलेगा, हम गुरु धारण कर लेंगे, लेकिन ये तो बता देते, उसका नाम तो ले लेते, किसे गुरु धारण कर ले। मन में ये चल भी रहा है, ये ज्वार भाटे उठ भी रहे हैं, लेकिन मन में तरंग भी उठ रही है, हिलोर भी आ रही है। आनंद की हिलोरा बानी शुरू होगी। क्यों आनंद की हिलोर आनी शुरू होगी? देखो, साथ और सहारा तो वो दे ही रहा था अलग अलग रूपों में, पर आज एक दिव्य रूप में जब सामने आया तो मन को भी आनंदित हो गया। मन भी हिलोरे ले रहा है। क्या हिलोर ली मन ने? कोई ना कोई तो हमसे चिपक रहा। चिपक रहा का मतलब यहाँ पे किसी ना किसी का तो जरूर हम पे मेहरे नजर है, किसी की नजर में हम हैं। कोई तो है जो हमारे अंग संग है। ये देख लो, ऐसा हो साधक। क्या आज हम अपने आप को एक साधक, हमने तो सीधा ही दावा भर लिया ना, हम तो परम धाम के, हम तो सुहागिन अंगना। इतनी दूर की नहीं ना अभी, पहले देखो क्या हम एक साधक हैं? क्या एक साधक हैं? क्या हम एक साधु हैं? हैं? क्या हमने अपनी इंद्रियों को सिद्ध किया? साधक किसे कहें? साधक किसे कहें? साधक उसे कहें जो खुद को ही सिद्ध करके दिखाए, वो ही साधक। और एक साधक के लिए लक्ष्य प्रधान क्या है? उसका साधन ही। तो फिर उस साधन पे उस रहनी को वो जीवन में उतार के दिखाए। अब आगे की जो ये सारा का सारा प्रसंग है, प्रकरण है, वो हमें क्या दर्शा रहा? पीछे जब
4 आशीर्वाद वचन मिले थे। 4 आशीर्वाद वचन में एक वचन ये भी था कि माया के प्रबल रूप स्त्री से बच के रहना। अब उसका हमारे सामने एकदम उदाहरण भी साथ के साथ दे दिया। बात कही नहीं है, बात अच्छी तरह से समझाई है। अब है तो साध्वी, है तो साध्वी। बाहर का अगर भेख देखो तो साध मंडली में है, साध्वी के रूप में है, लेकिन चिपक तो रही इस मंडली में एक साधु को वो चिपक रही। बाहर से तो साध्वी, अंदर से एक पत्नी की तरह रहना चाह रही। ओढ़नी तो साध्वी की, भेख तो साध्वी का धारण किया हुआ है, लेकिन मन तो पत्नी के रंग में रंगा हुआ। पत्नी की तरह खिला के खिलाना चाहे, उनकी सेवा करना चाहे। भाई महाराज जी ने तो क्या दर्शाया, महात्मा जी ने महाराज जी को, भाई चाहे माया हो चाहे धर्म हो, बच के रहना। अब अगर ये साधु बच के रहता है, नहीं बोलता उससे, नहीं उसकी तरफ आकर्षित होता, नहीं उससे लगाव रखता, तो कितने भी रंग ढंग अपनाए वो अपनी बात को मनवाने को, तो साध्वी में भी हमें एक स्त्री हट दिखाई दे। भोजन बनाया, साधु ने नहीं ग्रहण किया, कुत्तों को डाल दी। साधु ने नहीं खाया, खुद भी नहीं खाया। ये साधुत्व नहीं है, ये एक स्त्री का लगाव है। अब जहां लगाव है, लगाव तो खुदा के लिए होना चाहिए, लगाव तो उस एक के लिए होना चाहिए, पर यहाँ लगाव क्या है? यहाँ लगाव एक साध्वी का मन किस पे आ गया। ये दिल नहीं है, ये आत्मा नहीं है, मन ही तो है। साध्वी मन ही से तो ऊपर नहीं उठ पा रही, एक साधु पे आ गया। अब साध्वी अगर मन रूप है तो वो साध्वी नहीं, एक काम हमारी तरह एक साधारण स्त्री जो प्रेम भाव देना चाहे अपने परिवार में और प्रेम भाव वापसी में लेना चाहे। क्योंकि साध्वी भी साधु को श्रद्धा भाव प्रेम अपना दिखाए, दर्शाए और दे, और वापसी में लेना भी चाहे, अपेक्षा भी पूरी है। तो हमें क्या दर्शाया? बाहरी भेख से कुछ नहीं होता, सारी बात जमेगी घटेगी अंदर से। तो रहा अत्यंत बारीक, क्योंकि राह तो अंदर से चलनी है, अंदर का तो दिख नहीं रहा, बाहर का ही दिख रहा है। साधु तो मौज का है, साधु तो मस्ती का है। जो महाराज जी के साथ ये साधु था, ये तो अपनी मौज का था, ये तो मस्ती का था, ये तो साधु असल में साधु ही था। लेकिन स्वाध्वी तो उसे उसके साधुत्व से गिराना चाह